नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। उन्नाव का माखी रेप केस आपको याद है, वही जिसमें एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी। उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार इतने साफ केस के बाद भी कैसे जमानत मिल गई। संघर्ष शुरू हुआ, विरोध प्रदर्शन और सीबीआई की इड़ी जुटी के जोर के बाद आखिरकार फैसला यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रोक दिया। इसमें रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। उन्होंने जो स्टे पाया था हाई कोर्ट से, उसको रोक दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इनको जमानत दी जाती है क्योंकि ये उम्र कैद की सजा पा रहे हैं और जो तमाम धाराएं हैं और सबूत हैं वो नाकाफी हैं कि उनको सजा दी जाए। जिसके बाद ऐसा लगा था कि कुलदीप सिंह सेंगर के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब वो बाहर जेल से आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है कि ये बेहद गंभीर मामला है और बिना पूरी सुनवाई किए इसे रिहा नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवार के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, जिसके बाद तमाम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों हुआ कि हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। क्यों एक विधायक को जेल भेजने के लिए एक लड़की को मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ी, आग लगाने की कोशिश पड़ी। क्यों उसके पिता की कस्टडी में मौत हो गई, क्यों उसको इतना मारा गया कि जिंदगी बचनी मुश्किल हो गई। आज हम इस पूरे उन्नाव कांड की परत कहानी आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार कानून के क्या लूप होल थे जिसके चलते कुलदीप सेंगर को जमानत मिल रही थी। ये कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 को। उन्नाव की एक 17 साल की लड़की नौकरी की तलाश में उस वक्त के जो बीजेपी विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनके घर में जाती है, जो कि उसी गांव में था। आरोप लगता है कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया और इसके बाद इसकी शिकायत करने की कोशिश वो लड़की करती है। लड़की ने आवाज उठानी चाहिए तो उसे डराया धमकाया गया। अगले कुछ महीने में जो भी हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। हर तरीके का टॉर्चर, हर तरीके की प्रताड़ना और हर तरीके की तकलीफ उस लड़की को झेलनी पड़ी। लड़की को किडनैप किया गया, उसके साथ बार बार गैंगरेप हुआ। सिस्टम का हाल यह था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार ही नहीं थी। मामला तब चर्चा में आया जब सबसे हारकर 8 अप्रैल 2018 को इस लड़की ने फैसला किया अपनी जिंदगी को खत्म करने का, वो भी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने। वहां पर उसने आग लगा के खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस कर्मियों ने उसे बचा लिया और उसके बाद इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब प्रशासन जागा इस घटना के बाद, जब मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया और उसके बाद इसमें कहानी शुरू हुई कि इस पूरे मामले में जांच होगी। लेकिन आगे की कहानी और भी डरावनी है, इतनी डरावनी कि परिवार को, पीड़िता के परिवार को खत्म करने की हर संभव कोशिश की गई। पीड़िता के पिता को इतना मारा गया कि उसके सारे दांत टूट गए, चेहरा लहूलुहान हो गया और हालत ये हुई कि इसके बाद उसको ही जेल में डाल दिया गया, जहां अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। आरोप लगा कुलदीप सेंगर के भाई अतुल और उसके समर्थकों पर कि उन्होंने ही इसको इतनी बेरहमी से मारा है कि उसकी मौत हो गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद प्रशासन जागा, पुलिस जागी और कार्रवाइयां शुरू हुई। ये नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया मामला और इसके बाद पब्लिक प्रेशर के बाद सीबीआई को मामला दे दिया गया और कुलदीप सिंह सेंगर की जैसे तैसे रिहाई हुई। ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सीबीआई की जांच शुरू हुई। इस केस की एक एक परत खुलनी शुरू हो गई। ये केस केवल एक रेप केस नहीं था, बल्कि एक भयानक साजिश का हिस्सा था। पता चला कि पीड़ित लड़की को नौकरी के बहाने बहला फुसलाकर लाया गया और उसके साथ रेप किया गया। इसमें आरोपी शुभम सिंह और अवधेश तिवारी जैसे नाम भी साथ में आए, जो कि अतुल सेंगर के दोस्त थे, और उनके साथ साथ विधायक के और भी करीबियों के नाम आए जिन्होंने गैंगरेप किया और उसको प्रताड़ित किया। इस लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया गया। लेकिन संघर्ष यहां भी खत्म नहीं हुआ। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपने वकील और परिवार के साथ गाड़ी में जा रही थी, उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लड़की के दोनों रिश्तेदार की मौत हो गई।
लड़की किसी तरह से बच गई लेकिन घायल हो गई और ट्रक की जो नंबर प्लेट थी वो भी काले रंग से रंगी हुई थी। साफ था कि साजिश आरोपियों की तरफ से ही की गई है। इस हादसे में पीड़ित के जो 2 रिश्तेदार मरे, उसके बाद जांच और आगे बढ़ी और पीड़िता अस्पताल में अपना इलाज कराने लगी। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उस समय पूरा देश जानना चाहता था कि आखिरकार एक लड़की को चुप कराने के लिए कितनी हदें पार की जाएगी। क्या रसूख वाले लोग इस तरह से कानून को, न्याय को और किसी पीड़िता को दबा देंगे? अंत में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा। चीफ जस्टिस को जब चिट्ठी लिखी गई तब केस पूरा दिल्ली ट्रांसफर हुआ। 2019 में यह केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और उसके बाद 2019 में ही कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हुआ तो उसे आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल कैसे दे दी? यहां पर एक कानूनी पेच था। दरअसल पॉक्सो एक्ट की एक धारा है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि जो आरोप है, जो रेप का आरोप हो, वो प्रूफ होना चाहिए। और हाईकोर्ट का मानना यह था कि जिस वक्त ये घटना हुई कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, इसीलिए गंभीर चार्ज उन पर फिट नहीं बैठता, यानी इनको इस वाले चार्ज से एग्जम्प्ट किया जाता है। और इसी पॉइंट के आधार पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सीबीआई का कहना यह था कि हाईकोर्ट का यह फैसला गलत है और कानून के कई बड़े सवाल इस केस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस देकर के 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर साफ कह दिया है कि वहां भी इंसान बैठते हैं और उनसे भी गलती हो सकती है, और हैरानी भी जताई है कि कैसे इस पूरे मामले में जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली गई। यानी फिलहाल सेंगर सलाखों के पीछे ही रहेगा। इस केस ने भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था पर कई गहरे घाव छोड़े हैं और कई सवाल भी छोड़े हैं। केस ने दिखाया है कि जब एक आम आदमी कानून से अपने लिए इंसाफ पाने के लिए किसी हद तक लड़ाई लड़ता है तो आखिरकार सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। यह भी पता चलता है कि अगर कोई आम आदमी सिस्टम से टकराने की कोशिश करता है तो उसको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। परिवार के सदस्यों को खोना, धमकियां मिलना और सालों साल तक कोर्ट के चक्कर काटना, ये पूरा केस इसकी बानगी है। ये पीड़िता की ग्राउंड रियलिटी रही है, लेकिन इस केस ने यह भी दिखाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जैसी संस्थाएं सख्त रुख अपनाएं तो कानून के हाथ और भी लंबे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये उन करोड़ों लोगों के लिए एक नज़ीर है जो इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि क्या कोई शख्स, चाहे वो पब्लिक का हो या फिर आम आदमी हो या फिर किसी तरह का नेता, विधायक या रसूख वाला हो, क्या वो सब कानून से भी बड़े हो जाते हैं और हर किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के केस में परत दर परत, कड़ी दर कड़ी ये देखने को बार बार मिला कि कैसे उसने पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को, यहाँ तक कि कोर्ट को भी बरगलाने की कोशिश की और आखिरकार उसको उसमें सफलता मिल ही रही थी। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की, जमानत की अर्जी कैंसिल की और अब उम्मीद इस बात की है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय मिलेगा और तमाम उन लोगों के लिए नज़ीर भी बनेगा जो समझते हैं कि वो कानून से ऊपर है। ऑफ द रिकॉर्ड में बस आज इतना ही, फिर किसी और खबर के साथ आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।